दिल्ली में फिर सामने आई श्रद्धा मर्डर जैसी खतरनाक खौफनाक वारदात। इस बार आफ्ताब की जगह सिरफिरा कातिल था साहिल और शिकार श्रद्धा की जगह थी निक्की। साहिल ने भी आफ्ताब की तरह फ्रिज वाली खूनी स्क्रिप्ट को अंजाम दिया। जिस लड़की के साथ वो 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में था, उसी की लाश को लेकर वो 35 किलोमीटर तक घूमता रहा। साहिल ने शादी का वादा निक्की से किया और सगाई किसी और लड़की से, और उसी रात निक्की की हत्या कर दी। इसके बाद भी न साहिल का दिल पसीजा और न कोई खौफ हुआ। उसने फ्रिज में निक्की की लाश रखी और कुछ घंटों में सहरा बांध कर बारात निकाली। एक रिश्ते का कत्ल कर शातिर ने 7 फेरे लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, लाश लेकर 35 किलोमीटर तक साहिल घूमता रहा। गाड़ी में लाश थी, 35 किलोमीटर सफर करता रहा। देखिए जरा कहां कहां से गुजरा, कैसे मारा निक्की को, पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, वरना गाड़ी में साहिल ने हत्या की निक्की की। निक्की से विवाद के बाद साहिल ने उसकी हत्या कर दी। साहिल निक्की को कार में बिठाकर ले जा रहा था गाड़ी में। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। 9 फरवरी को कार में निक्की को शादी के बारे में बताया। 9 तारीख को निक्की और साहिल इस कार में थे। कार में बैठने के बाद बताया कि मैं तो अगले दिन शादी कर रहा हूं। निक्की ने साहिल पर शादी ना करने का दबाव बनाया कि एक दिन पहले बता रहे हो, अगले दिन तुम शादी कैसे कर सकते हो। शादी ना करने और गोवा साथ चलने की बात कही निक्की ने कि शादी मत करो, हम गोवा चलते हैं। इसके बाद साहिल ने उसे मारने का फैसला किया। बेशक कार के अंदर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जिसके बाद कार में डेटा केबल थी और उसी डेटा केबल को साहिल ने निक्की के गले में लपेट दिया और डेटा केबल से गला घोंटकर निक्की को मार डाला गाड़ी के अंदर। जिसके बाद कार में ही निक्की की मौत हो गई। निक्की का मर्डर करने के बाद साहिल घबरा गया। फिर साहिल ने इससे बचने के लिए प्लान बनाया। साहिल निक्की की लाश को लेकर दिल्ली की सड़क पर घूम रहा था। इसी तरह से गाड़ी चल रही थी। 35 किलोमीटर तक कार में लाश लेकर साहिल घूमता रहा। 35 किलोमीटर। कश्मीरी गेट से नजफगढ़ की दूरी करीब 35 किलोमीटर। नजफगढ़ के मित्राओं गांव तक शव लेकर गया। इसी गांव का रहने वाला है साहिल। अब मैं आपको बताता हूं, हत्या करने के बाद जब अपने गांव पहुंचा तो गांव से कुछ दूरी पर उसका ढाबा है। उसके बाद देखिए उसने क्या किया। यह है साहिल का ढाबा। निक्की की हत्या के बाद साहिल इस ढाबे में पहुंचता है। मित्राओं गांव में यह ढाबा है। रात 12 बजे निक्की की लाश लेकर आया, रात को 12 बजे। और उसके बाद नजफगढ़ के मित्राओं गांव में इसका फैमिली ढाबा है साहिल का। कुछ घंटे बाद ही साहिल गहलोत की शादी होने वाली। सोचिए, रात 12 बजे 9 तारीख को ढाबे पर पहुंचा और सुबह होते ही अगले दिन शादी थी। ढाबे पर शादी पहुंचने के बाद शादी की तैयारी की वजह से ढाबा बंद था दरअसल, और साहिल ने निक्की के शव को यहीं ठिकाने लगाया। वो जो आपको नीले रंग का फ्रिज नजर आ रहा है, ढाबे में यही फ्रिज रखा हुआ था नीले रंग का, और ढाबे के इसी फ्रिज में निक्की के शव को रख दिया साहिल ने। शव को फ्रिज में रखने के बाद शादी की तैयारी में जुट गया। शादी के बाद शव को कहीं शिफ्ट करने का प्लान था कि आज रात इसे फ्रिज में रख देता हूं, कल इसे शिफ्ट किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं साहिल के उस ढाबे की तस्वीर। कैसा दिखता है साहिल का ढाबा, ये देख रहे हैं। ये है साहिल का ढाबा। ये ढाबे की तस्वीर है जहां पुलिस पहुंची। उसके बाद ढाबे का नाम है खाओ पियो ढाबा। ये ढाबा है और ये ढाबे की तस्वीर देख रहे हैं जहां पुलिस ने पूरे ढाबे को सील कर दिया। यहीं लाकर हत्या की। ढाबे में फ्रिज रखी हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये वो फ्रिज देख रहे हैं, ढाबे के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये साहिल खड़ा है। ये साहिल की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये फ्रिज है जिस फ्रिज में उसने निक्की यादव की बॉडी को रखा था। तो ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि आखिर साहिल ने पूरी तैयारी कर ली थी शादी के बाद निक्की के शव को ठिकाने लगाने की। साहिल ने जिस गाड़ी में निक्की की हत्या की, वहां से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा उस गाड़ी से।
ये देखिए, ये वो कार है जिसको यहाँ पर रखा गया है। साहिल की वो कार है जिसमें उसने हत्या की थी निक्की की, और उसके बाद इसी कार से वो यहाँ पर लेकर आया था। मित्रों गांव में जो ढाबा है उसका, वहां पर इसी कार से वो लेकर आया था, और इस कार से उसने फिर उस जो निक्की का शव था वो अपने ढाबे में रखा, और उसके बाद अपनी सगाई के लिए चला गया। यही कार आज पुलिस की तरफ से जब्त की गई है, और उसके घर से जब्त की गई है। हम उसके घर पर भी गए थे, जहां पर उसके घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। एक बार यहां से भी दिखाना चाहूंगी। देखिए, इसको हमने एक बार बताने की कोशिश की, लेकिन इसको पूरी तरीके से ढककर इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके, इसको बारीकी से देखा जा सके, क्योंकि इसी कार में रखकर निक्की का शव लाया था। तो ये तमाम अहम सबूत हैं जो पुलिस की तरफ से जुटाए जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की गाड़ी आप देख रहे हैं जो उसके ढाबे तक भी पहुंची है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस के लिए भी शुरू में एक परेशानी थी कि आखिर किसने फ्रिज में लाश रखी, क्यों रखी, क्योंकि पुलिस को लाश सुमिली साहिल तब तक नहीं मिला था। जरा पुलिस को सुनिए। अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना, और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको, जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे। वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सजा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। अब सोचिए जरा, फ्रिज में लाश रख के साहिल कहां गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, 12 बजे रात को फ्रिज में लाश रखी, और उसके बाद 10 तारीख को 9 को मारा, 10 को साहिल शादी कर रहा था सुबह, बेखौफ, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। यानी हत्या करने के बाद, बॉडी रखने के बाद साहिल बिल्कुल कूल होकर शादी कर रहा था। 10 तारीख को शादी भी कर ली उसने। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर फ्रिज में लाश और उसके बाद कैसे निकाली बारात। ये आप देख रहे हैं, ये वो फ्रिज है। इस फ्रिज में लाश रखी थी साहिल ने। 9 फरवरी को दिन में साहिल ने सगाई कर ली। 9 तारीख को, 9 फरवरी की शाम को निक्की को मार डाला, फिर निक्की की लाश फ्रिज में रख दी, और 10 फरवरी को यानी अगले दिन साहिल ने शादी कर ली। दिल्ली के नजफगढ़ में शादी हुई, तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। साहिल निक्की के साथ ही रहता था। साहिल ने निक्की से शादी की बात छिपाई थी, दोनों साथ में उत्तम नगर रहते थे। शादी की बात निक्की को 9 फरवरी को ही पता चली। निक्की शादी की बात से परेशान हो गई, उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। निक्की ने साहिल को शादी ना करने को कहा। सगाई के बाद निक्की को बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के कुछ घंटे बाद साहिल ने शादी कर ली। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सतीश कुमार। साहिल गहलोत के परिवार वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और कर दिया था। 9 तारीख को उनकी मंगनी थी, 10 तारीख को शादी तय थी। 9 तारीख को जब उनकी मंगनी की बात निक्की यादव को पता चली तो वो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए उनको बुलाया। साहिल गहलोत ने निक्की यादव को 9-10 की रात को उनके फ्लैट से पिक किया अपनी गाड़ी में। काफ़ी जगह वो गाड़ी में दिल्ली में घूमे हैं, काफ़ी बड़ा रूट लिया है उन्होंने, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। उस दौरान उनकी बहस हुई, इस बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर साहिल उससे पीछा छुड़ाने के लिए, हरदम के लिए, अपने मोबाइल फोन के केबल वायर से उनका गला दबा देता है। उसके बाद उनकी लाश को छुपाने की नीयत से वो निक्की यादव की डेड बॉडी को अपने खेतों में, जो उनके एक छोटा ढाबा खोल रखा था उन्होंने, उसमें फ्रिज में लाके उसको बंद कर देता है। और उसी दिन शाम को 10 फरवरी को अपनी शादी का जो फंक्शन था वो उनका संपन्न होता है।